मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधु वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छांव में अनमनी चुपचाप बैठी रही। यहाँ पे एक मधुलिका नाम की लड़की जो रहती है, कुमारी कन्या रहती है, उसी का खेत चुना जाता है राजा की खेती के लिए, तो और उसे उसका चौगुना मूल्य दिया जाता है। लेकिन जो मधुलिका है वह क्या करती है, पैसे को लेने से इनकार कर देती है। तो आगे वहां पे मंत्री जो है उसे डांटते हैं, ये कल का हम लोग कल समझे थे। अब आगे जो है महाराज किसी भी विचार विमर्श की अवस्था में नहीं है, मतलब अब वह क्या करना चाहते हैं, खेत जोत के वो थक गए हैं तो आराम करना चाहते हैं। महाराज चुप थे और जो वहां पर सभा थी जिसको देखने के लिए दूर दूर देश और नगर के लोग आए हुए थे, वह सभा जयघोष के साथ विसर्जित हो गई, मतलब समाप्त हो गई। सब अपने अपने शिविर में चले गए, किंतु मधुलिका जो है वह उत्सव में फिर दोबारा नहीं दिखती। जैसे ही मंत्री ने उसे डांटा, उसके बाद वह अपने खेत की सीमा पर चली गई, मतलब सीमा का मतलब यहाँ पे लास्ट में चली गई। और वहां पे एक विशाल मधुक वृक्ष है, उस वृक्ष की छांव में वह जाके चुपचाप वहां पे बैठ जाती है। फिर इसके बाद लिखते हैं लेखक, रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वह अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी, प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी वही रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कोपित एक पैर पर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाइयां ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ, द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँघ रहे थे, अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, रात्रि का उत्सव मतलब जो उत्सव चल रहा था, अब वह विश्राम के लिए अपने अपने घर चले गए थे, तो उत्सव जो था वो विश्राम की अवस्था में था। और राजकुमार अरुण भी अपने भवन की तरफ चले गए थे, लेकिन राजकुमार अरुण को जो था वो नींद नहीं आ रही थी। इसमें वह क्या कर रहे थे, अब बता रहे हैं, प्राची में गुलाली खिल रही थी। यहाँ पे वही रंग उसकी आंखों में था जो उन्होंने दिल में देखा हुआ था, वही सब उनके आंखों में अभी भी छाया हुआ था। सामने देखा तो मुंडेर पर कोपी पर पैर पर खड़ी फैलाए अंगड़ाइयां ले रही थी, मतलब सामने वह देख रहे थे तो वहां पर क्या था, एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए हुए कोपित, कोपित का मतलब कबूतरी, कबूतरी जो है वह क्या कर रही थी, एक पैर पर खड़े होकर अंगड़ाइयां ले रही थी। मुंडेर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? Anyone know this मुंडेर? What is the meaning of मुंडेर? नाम नहीं पता है। गाना नहीं सुने हो? मुंडेर पर बैठ के बोल रहा था कागा, मतलब किसी कोने पे, घर के किसी कोने पर बैठकर मुंडेर जो है वो मुंडेर पर बैठी हुई थी, कौन? कबूतरी, और पंख फैलाकर अंगड़ाइयां ले रही थी। अरुण जो है, अरुण नामक व्यक्ति जो है वो उठकर खड़ा हो जाता है और द्वार पर अश्व जो है वो सुसज्जित रहता है, सुसज्जित रहता है मतलब जागरण की अवस्था में रहता है। और वह देखते देखते अश्व पर बैठ जाता है अरुण, और देखते ही देखते नगर तोरण पर जा पहुंचता है, मतलब जहाँ नगर का मुख्य द्वार रहता है वहां जा पहुंचता है। रक्षकगण जो है वहां पे जो मुख्य द्वार पर रक्षक लगाए जाते थे, पहले के राजा महाराजा रहते थे, वहां पे मुख्य द्वार पर सिक्योरिटी रहती थी। तो सिक्योरिटी क्या है, सो रही रहती है, तो उस सिक्योरिटी को पार करते हुए अश्व चले जाता है। जैसे ही अश्व के पैरों की आहट सुनते हैं वो रक्षकगण तो क्या करते हैं, जाग उठते हैं। आगे लिख रहे हैं, युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंध देश का तुरंत प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ से निद्रा का सुख ले रही थी। और जो अरुण कुमार है वह
उस नगर मतलब नगर के मुख्य द्वार से क्या हुआ, बहुत ही जल्दी से तीर के समान निकल गया। जैसे तीर बाण जब चलाया जाता है तो तीर क्या होती है, बहुत तेजी से निकलता है, तो वैसे ही तीर के समान अरुण भी निकल गया। सिंधु देश का घोड़ा, तुरंग का मतलब है घोड़ा, प्रभात मतलब होता है सुबह। तो सिंधु देश का घोड़ा जो है वह सुबह सुबह के हवा का सुख लेकर सुख ले रहा था और खुश हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी वृक्ष के पास जाकर पहुंच जाता है जहां पर मधुलिका अपने सर पर हाथ रखकर खिन्न निद्रा, खिन्न निद्रा का मतलब दुखी होकर, खिन्न का मतलब है दुखी, दुखी निद्रा का सुख ले रही थी। फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। वहां पे अरुण क्या देख रहा था कि एक लता है, लता मतलब वृक्ष की लता, वृक्ष की लता का मतलब क्या होता है, लता किसको बोला जाएगा? मैम जो उसकी टहनी है, किसको? वृक्ष की शाखा को, टहनी वृक्ष को की मैम। शाखा को, टहनी को। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरुण क्या है देख रहा है कि वहां पे वृक्ष की एक लता है, वह क्या है, सुस्त अवस्था में, च्युत का मतलब होता है मध्य रात में सुस्त होकर पड़ी हुई है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे। अर्धरात्रि को फूल जो है वह, अर्धरात्रि को जो फूल है वो क्या है, खिलता नहीं है। तो सुमन मुकुलित है, मुकुलित का मतलब फल आने से पहले वाला फूल। और भ्रमर निस्पंद थे, निस्पंद का मतलब छानना, और उन सुमन से क्या कर रहे थे, भ्रमर का मतलब यहाँ पे भौरे, भौरे जो हैं रस छान रहे थे। अरुण ने अपने अश्रु को मौन रहने का संकेत दिया, और अरुण जो है अपने अश्रु को चुप रहने के लिए कहता है उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठी। उस लड़की को सोई हुई अवस्था में देखने के लिए, अश्रु को मौन रहने के लिए अरुण कहता है, लेकिन वहां पे जो कोकिल कोयल है वो क्या होती है, बोल उठती है और प्रश्न करती है कि छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाला दृष्ट तुम कौन। यहाँ पे कोयल प्रश्न करती है अरुण से कि कुमारी के, कुमारी मतलब मधुलिका के सोए हुए सौंदर्य को तुम क्यों निहार रहे हो, छी, तुम पर घृणा आ रही है, ऐसे व्यक्ति हो तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। तो मधुलिका की आंखें उसी पर खुल उठती हैं, मतलब मधुलिका जो सोई रहती है वह जाग जाती है। उसने देखा एक अपरिचित युवक, वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम्ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो। और वह डर डर के संकोच के मारे बैठ जाती है। तब अरुण जो है वह क्या कहता है, तुम्ही ने तो कल, तुम्ही जो है वो कल के उत्सव का संचालक कर रही थी। मतलब क्योंकि गांव के मंत्री के जो लोग थे उन्होंने महाराज की खेती के लिए मधुलिका का ही खेत चुना था, इसीलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि तुम ही उत्सव की संचालिका रही हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ बेटा। यस मैम। यहाँ तक, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं हम लोग। ये यहाँ से यस उत्सव, हाँ उत्सव ही तो था। तो वह मधुलिका है कहती है उत्सव, हाँ उत्सव ही तो था कल, उस सम्मान, मतलब वो इतना कहते कहते रुक जाती है। क्यों, आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे। वह मधुलिका जो है अरुण से प्रश्न करती है कि कल जो भी कुछ हुआ
वह आपको सता रहा है, आप उस चीज से संतुष्ट, मैं तो संतुष्ट नहीं होती, क्या आप मुझे संतुष्टि से रहने भी नहीं देंगे? अब मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। यहाँ पर मधुलिका जो है वो आगे कहती है कि मेरे उस अभिनय का, या मैंने जो भी कुछ कहा वहां पे महाराज के सामने, उसके कारण मेरी विडंबना और न बढ़ाइए। मनुष्य कितना निर्दयी होता है, अपरिचित है, अपरिचित मतलब जानता नहीं है, मुझे क्षमा करो और अपने मार्ग में चले जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट, मैम हम यहाँ लोग पे, रीड करते पैरा करके। हाँ करो, बिल्कुल करो, करो। कौन करेगा? रीड मैम आई करो, वांट। यस कोई मैम। भी करो, करो। मैम सरलता से ना। हाँ हाँ, सरलता से, सरलता की देवी से। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? गुड। यहाँ पे सरलता की जो देवी है, सरलता की देवी, ऐसा कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है कि हे सरलता की देवी, मैं मगध देश का राजकुमार हूँ, तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मतलब तुमसे कोई किसी तरह की प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे हृदय की भावना को समझो, मैं बिना कुछ कहे नहीं रह सकता, उसे अपनी, बस इतना कहते कहते वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसके बाद जो मधुलिका है वो कहती है, राजकुमार, मैं एक कृषक बालिका हूँ, मतलब मैं एक किसान बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, आप वहां के राजा के बालक हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पृथ्वी पर काम करके अपना पालन पोषण करती हूँ, आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है, मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास ना करो। इसके बाद वह मधुलिका जो है कहती है कि मेरा उपहास नहीं करिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आज मुझसे मेरे स्नेह की भूमि, जिससे मधुलिका को बहुत ज्यादा लगाव था, वह उससे छीन लिया गया, उससे उस पर का अधिकार साल भर के लिए छीन लिया गया, क्योंकि ऐसा नियम रहता है वहां का कि जिस खेत पर राजा हल चलाएंगे, वो खेत साल भर के लिए राजा की हो जाएगी और उसका मूल्य 4 गुना मूल्य उसके मालिक को दे दिया जाएगा, लेकिन उसका मूल्य तो वो लेती नहीं है, क्योंकि वो माँ के समान उस भूमि को समझती है मधुलिका। तो यहाँ पे वही कह रही है कि मेरी स्नेह की भूमि से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। तब अरुण जो है वह कहता है कि मैं कौशल नरेश से कह के तुम्हें तुम्हारी जमीन दिलवा दूंगा। तो मधुलिका कहती है, नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे नहीं बदलना चाहती हूँ, मुझे कितना भी दुख हो यह मैं सह लूंगी। तो अरुण जो है वह पूछते हैं, तब तुम्हारा रहस्य क्या है? क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पर्सन रीड करेंगे, ठीक है? अभी किसने रीड किया? मैम मैंने। कोमल कि यस रिया? मैम। मैम कोमल। ठीक है, अब कोई और रीड करो, और कोई नहीं करेगा तो तुम ही कर लेना बेटा यहाँ से। यस मैम। कोई करना चाहता है? चलो करो, कौन रीड करेगा? मैम मैं करूँ? हाँ करो। मैम कहाँ से? स्टार्टिंग से ही, ये या मधुलिका नेक्स्ट जहाँ क्वेश्चन लिख, है मैम। सॉरी रुको 1 मिनट, नया पेज, कौन सा पेज ओपन हो गया है?
मैम मैम यह पेज रहस्य नंबर होने वाला है। 7 हाँ पढ़। हाँ, एक मिनट वेट करो बेटा, मैं कर रही हूँ। मे बी मैंने गलत पे क्लिक कर लिया है। यही है ना? यस हाँ मैम। यस मैम। हाँ, करिए रीड मैम फिर। स्टार्ट करूँ? हाँ यह बिल्कुल। रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। थोड़ा सा जोर से राजकुमार। बोलोगी, आवाज मेरे यस तक मैम। नहीं आ रही है। यह बोलो, पढ़ो। रहस्य मानव हृदय का है, मेरी नहीं। हम्म, राजकुमार नियमों से यदि मानव हृदय बोध्य होता तो आज बाध्य। मगध के राजकुमार राजकुमार अ, का हृदय किसी रिया आप रीड कर रही हो कृषक क्या? का। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे बाध्य होता है, ठीक है। बाध्य को आपने बध्य पढ़ा है यस शायद। मैम। ओके, आगे पढ़िए। यस मैम सॉरी। खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न रत्न की किरीट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका मुष्ठर प्रहार करके क्या स्वयं आहत ना हुई। उसके हृदय हम्म में ठीस से होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पूर्ण कुटरी थी। सूखे डंडलों पर्णकुटी, से उसकी पर्णकुटीर। दीवार बनी थी। मैम हम्म, पर्णकुटी मतलब घास फूस से बना हुआ, जो मड़ई बोलते हैं, देखे होगे। जैसे कि मैम। जो धान यस निकलता मैम। है ना, तो उसके उससे कुछ लकड़ियां यस टाइप की मैम। बनती हैं उसी से। जैसे कि रामायण में अगर आप देखे होगे तो राम जी जो है वन को जाते हैं तो वहां पे पर्णकुटी का निर्माण करते हैं लक्ष्मण जी, देखे हो। पत्तों वत्तों से बना हुआ, घास से बना हुआ, तो वो यस पर्णकुटी मैम। कहलाती है। क्लियर? यस मैम। हाँ, वही। आगे का यस मैम। एक लाइन बचा है, पढ़ लो। वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए प्राप्त था। हाँ ठीक है, इसके बाद अब मैं मैम समझा स्टार्ट भी देती हूँ, करूँ? उसके बाद कोई पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यस मैम। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं। यह रहस्य जो है वह मानव हृदय का है, मेरा नहीं है। ये कि कौन बोलता है? अरुण, राजकुमार अरुण जो है वह मधुलिका से कहते हैं, राजकुमार नियमों से यदि मानव हृदय का बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। यहाँ पे मधुलिका कह रही है कि राजकुमार, यदि मनुष्य का हृदय जो है वह नियमों से बंधा होता तो आज जो है मगध के राजकुमार जो है वह किसी राजकुमारी को छोड़कर किसी कृषक बालिका का अपमान करने के लिए नहीं आते। और मधुलिका क्या होती है? उठ खड़ी होती है, जहाँ पे सोई रहती है वहां से, ठीक है। चोट खाकर राजकुमार वहां से, मतलब उसकी बातें सुनकर राजकुमार वहां से लौट जाते हैं। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अब किशोर किरण यहाँ कौन है? किशोर किरण से क्या समझते हैं आप लोग? सॉरी, किरणों। धूप की कितने। हाँ, धूप की किरणें, जो सुबह सुबह की धूप की किरणें होती हैं, बिल्कुल नरम सी किरणें, जिसका प्रकाश बहुत ज्यादा शरीर को नहीं लगता है, वही। तो यहाँ पे वो किशोर किरणें, किशोर किरणों के कारण उसका जो शरीर का रंग है वह क्या होता है? खिल उठता है। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका जो है वह
राजकुमार अरुण के साथ इस तरह का व्यवहार करके बिल्कुल भी आहत ना हुई। उसके हृदय से टीस सी होने लगी, मतलब उसको ऐसा लगा कि उसके हृदय पे बोझ आ गया है कोई। ठीक है। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। वह अपने छोटे छोटे नेत्रों से क्या देखने लगी? उड़ती हुई धूल देखने लगी। जैसे जैसे आंसू आगे बढ़ता जाएगा तो वो क्या होगा? धूल उड़ते जाएगा तो उन्हीं धूलों को वह देखने लगती है। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं किया। मधुलिका ने जो राजा है वहां के, उनका अनुग्रह मतलब उनका व्यवहार नहीं माना। उन्होंने जो आग्रह किया था उसके मधुलिका नहीं मानी। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। जो उन्होंने महाराज ने उसके पृथ्वी का या फिर उसकी भूमि का मूल्य, चौगुना मूल्य जो चुकाया था, वह मधुलिका नहीं लेती है। वह क्या करती है? दूसरे के खेतों में जाकर काम करती है और जो भी 2-4 पैसे उसको मिलते हैं उसी से वह अन्न लाकर और खाना पकाकर उसे रूखी सूखी खाकर सो जाया करती थी। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी उसकी पर्ण कुटी थी। उसी मधुक वृक्ष के नीचे क्या था? उसका घर था, कुटिया थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी हुई थी। यहाँ पे बताया हुआ है कि उसकी दीवार कैसे बनी हुई है? सूखे डंठलों से, मतलब लकड़ियों से बनी हुई है। मधुलिका का वही आश्रम था। कठोर विश्राम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दिन भर वह जो कठोर परिश्रम करती उससे जो रूखा सूखा उसे अन्न मिल जाता वह उसके लिए बहुत था। आगे कौन पढ़ेगा? यहाँ से दुबली होने पर इतने सारे लोग ऐड हैं, रिया और पलक कोमल को छोड़ के। और कोई पढ़ो। अनिष्का, रीड दिस पैराग्राफ। सॉरी, अंशिका श्रीवास। यस मैम। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से, समाज से बनाए रखने वाले तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था? वह हो गया। उसके बाद आगे बाद में पढ़ना, ठीक है? यस या मैम। पढ़ लो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो। वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी। वह पूछने लगा, क्या कहा था? पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय रे विडंबना। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं लेखक? दुबली होने के कारण भी उसका अंग जो था वह कांतिमय था, मतलब उसका जो रूप था बहुत ही मोहनीय था। ठीक है। आसपास के कृषक उसका बहुत ज्यादा आदर करते थे। वह वहां की क्या थी? आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष बीतने लगे। शीतकाल में रजनी जो है, रजनी मतलब रजनी मीन्स
बताइए रजनी का मतलब क्या होता है? रात होता है मैम। शांत, ठीक है। शीतकाल की रजनी, मेघों में भरा आकाश, जिसमें बिजली की दौड़ धूप। यहाँ पे शीतकाल का मतलब क्या होगा? मैम ठंडी का मौसम। ठंडी का मौसम, वेरी गुड। ठंडी के मौसम में रात मेघों से भरा, मतलब मेघ का मतलब बादल मैम। बादलों से भरा हुआ आकाश था, और जिसमें बिजली कड़कती है ना, तो वह बिजली जो है इधर से इधर दौड़ धूप लगा रही थी। मधुलिका का छाजन टपक रहा था, मतलब मधुलिका के घर की जो छत थी वह क्या हो रही थी? टपक रही थी। ओढ़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, वह टिटुक कर एक कोने में बैठी थी। मतलब उसे ठंडी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो ठंडी लगने के कारण क्या हो रही थी? कोने में जाकर बैठ गई। गीतपाल, म्यूट करिए बेटा। क्लियर है? इसके बाद बता रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। मतलब मधुलिका के को जो अभाव हो रहा था, जैसे कि उसकी छतें टपक रही थी, उसको ओढ़ने के लिए उसके पास कोई बिस्तर या कंबल नहीं था, तो उस अभाव को बहुत ज्यादा महसूस कर रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। जीवन के साथ, हमारा जो जीवन है, जीवन के साथ जो हम उपकरण यहाँ पे किसको बोलेंगे इंग्लिश में? इंस्ट्रूमेंट। तो उन सभी चीजों को यूज करते हैं ना, किसी भी चीजों को हम यूज करते हैं अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, तो उसकी सीमा जो है वह मनुष्य स्वयं निर्धारित करता है, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना जो है वह क्या है? घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि अगर हमारे पास अभी कॉपी है, ठीक है, तो कॉपी है हमारे पास लिखने के लिए, मैथ समझने के लिए कॉपी है, तो हम लोग कॉपी का यूज कर रहे हैं, लेकिन और हमारा जीवन के साथ सामंजस्य अभी बना हुआ है एज अ स्टूडेंट लाइफ। लेकिन वही अगर कॉपी खत्म हो गई, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास उसकी आवश्यकता हमारी कल्पना के कारण क्या होगी? घटती बढ़ती रहेगी। या फिर हम जैसे खत्म होने वाले रहेगी कॉपी, तो हम क्या करेंगे? कल्पना करेंगे ना कि हाँ अभी हमारी कॉपी खत्म होने वाली है, पैसे चाहिए लाने के लिए, अगर पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? कॉपी तो खत्म हो जाएगी, मैडम पढ़ा देंगे, ऐसा सोचते रहते हैं ना। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं नहीं 3 वर्ष होंगे, इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। यहाँ पे राजकुमारी जो है वह क्या करती है? पुरानी बातों को स्मरण करती है, जो कि 2 या 3 वर्ष पहले उसे राजकुमार अरुण तरुण जिसने भी कहा था, उसी पेड़ के नीचे बैठकर वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी क्या कहा था। अब वह जो अरुण जो है राजकुमार, उससे क्या बोल कर गया था, वह उन बातों को सुनने के लिए फिर से क्या थी? व्याकुल थी, और अपने ही मन से पूछने लगती है कि उसने क्या कहा था। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्नों की बातों को स्मरण रख सकता था, और हमारा हृदय जो है वह उन दुख भरी बातों को क्या कर रहा था? स्वप्नों की भांति हमारा हृदय उन बातों को स्मरण करके रख रहा था। मतलब ऐसा मधुलिका कहती है, और स्मरण ही होता वो भी कष्टों के इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय रे विडंबना। और अगर स्मरण भी रहता, मतलब उसको स्मरण रहता, अरुण को स्मरण रहता, तो वो क्या कहता? इस काली रात में वह फिर से कहने का साहस रखता, ऐसी कौन सी विडंबना, मजबूरी आ गई है। हायरी विडंबना, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी क्या मजबूरी है। विडंबना का मतलब मजबूरी। क्लियर? गीतपाल
सॉरी, गीता पाल। मैं हूँ मैम, सागर पाल। सागर पाल, नेम चेंज कर लो और म्यूट रखो। ओके मैम। जब पूछती हूँ तभी रिप्लाई किया करो, उसके लिए ही अनम्यूट किया करो। ओके मैम। ठीक है, इसके Yes, बाद ma'am. आगे कोई पढ़ेगा? आगे यस मैम। हाँ पढ़ो, नाम बता दो फिर पढ़ो। मधु कुमारी मैम। ठीक है, पढ़ो। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य 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 की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रसाद माला। दारिद्र्य का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नो मैम। पढ़ो आगे मैम, फिर। वाला गरीब माला होता है के क्या चीज? मैम? दारिद्र्य मतलब गरीबी ना मैम? हाँ, गुड। आगे पढ़ो। मगध की प्रसाद माला वे वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़बड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। अब इस पैराग्राफ में लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी क्या लिख रहे हैं? मधुलिका उन बीते हुए क्षणों को क्या करती है? याद करके विकल हो उठती है, मतलब रोने लगती है। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था, मतलब गरीबी या फिर दरिद्रता। दारिद्र्य का मतलब दरिद्रता, जिसके पास गरीबी आ जाए। ठीक है, तो गरीबी की ठोकरों ने उसे क्या कर दिया? अधीर बना दिया। मतलब अधीर का मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाना, धीरज नहीं रखना, अधीर कहलाता है। ठीक, जैसे कि अगर आपको, आपके दो भाई बहन है, तो आपके मम्मी पापा ने क्या किया कि आम लेके आए। अब आम लेके आए या फिर कुछ भी लेके आए, तो आपके छोटे भाई को देने के लिए वो बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन देंगे तो आपको भी। लेकिन आपके मन में क्या आ रही है? मुझे देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे मन में अगर आता है तो वो क्या है? अधीरता है, या फिर मुझे ज्यादा चाहिए, उससे मुझे ज्यादा चाहिए, ये भी होती है अधीरता। ठीक है, यस मैम। आगे क्या लिख रहे हैं? मगध की प्रसादा माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। मगध की जो प्रसादा माला है उसका वैभव काल्पनिक चित्रों की भांति उस सूखे डंठलों में दिखाई पड़ने लगा था। नभ मतलब आकाश, आकाश में बिजली जो है नाचती हुई दिखाई देने लगी थी। खिलाड़ी शिशु जैसे
श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ थपथपता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। जैसे कि छोटा सा बच्चा जो है वह सावन मास में सावन की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन सोच रही थी, वह तो निकल गया। इसके बाद वहां पे उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वर्षा जो है भीषण रूप धारण करेगी। उसे घबराहट होने लगी। ओले पड़ने की संभावना मधुलिका को होने लगी और उसकी जो झोपड़ी थी वो कैसी थी? टूटी फूटी। जर्जर का मतलब टूटी फूटी हुई थी। वह कांप उठी। सहसा मतलब अचानक ही बाहर से कोई कुछ शब्द सुनाई दिया। कोई है यहाँ पे? पथिक को आश्रय चाहिए, मतलब रास्ते पे जाने वाले को क्या चाहिए? यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना है। मधुलिका ने अपने डंठलों का मतलब लकड़ियों का कपाट खोला और बिजली चमक रही थी। उसने देखा एक पुरुष जो है वो घोड़े की एक डोर को पकड़कर, मतलब घोड़ा जिसमें बंधा हुआ था उसकी डोर को पकड़कर खड़ा था। सहसा मतलब अचानक ही वह मधुलिका जो है चिल्ला उठती है, राजकुमार। मतलब वहां पे कौन आ गया है? राजकुमार आ गया है। आगे की कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। Have a good day. थैंक यू मैम।